फ्री फॉल के बारे में, ठीक है। हो सकता है इसके पहले के टॉपिक्स में भी मैंने इसको डिस्कस किया होगा, लेकिन थोड़ा सा आज का टॉपिक अलग होगा, ठीक है। तो हम लोग शायद पढ़े हैं पहले, आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ चुके हो शायद कि मोशन इन वन डायमेंशन आपने पढ़ा है। मोशन इन वन डायमेंशन में क्या होता है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कोई भी हाइट से, कोई पर्टिकुलर हाइट से एक बॉल, इस पर्टिकुलर हाइट से मान लेते हैं एक बॉल को मैं गिरा रहा हूँ, और ये बॉल जब नीचे की ओर गिरती है, नीचे की ओर गिरती है, तो इस बॉडी में वन डायमेंशनल मोशन होता है। या फिर मैं जब एक बॉल को ही नीचे से इस बॉल को मैं नीचे से फेंक रहा हूँ ऊपर की ओर, ठीक है। इस बॉल को मैं नीचे से फेंक रहा हूँ ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैं इसे थ्रो कर रहा हूँ। तो इस दोनों कंडीशन में ही मोशन हो रहा है, जो कि वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है जिसमें स्ट्रेट पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, जहाँ पर हम लोगों का सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, लेंथ या तो ब्रेड्थ या तो विड्थ, कोई भी एक डायमेंशन होता है, उसे हम लोग कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। सिंपली स्ट्रेट लाइन कैन बी कॉल्ड वन डायमेंशनल, ठीक है। अगर मैं उस स्ट्रेट लाइन के ऐसा ना करके मैं ये कर दूं, तो ये जो स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आपका फिगर है ये टू डायमेंशनल है, क्योंकि यहाँ आपका दो डायमेंशन होता है, लेंथ एज वेल एज ब्रेड्थ। मैं एक डॉट सिंपल बना देता हूँ तो ये जीरो डायमेंशन कहलाता है, ठीक है। तो जीरो डायमेंशन भी होता है। तो वन डायमेंशन में आपको क्या डिफरेंस और टू डायमेंशन में क्या डिफरेंस होता है क्लियर हो गया होगा। एनीवेज, तो इस कंडीशन में जब हम लोग इस ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में इसे हम लोग या तो ऊपर से नीचे गिराते हैं या तो नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तब इस बॉडी पर एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है, जो एक्सेलरेशन होता है जी। तो जब आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भेजते हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव हो जाता है, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जनरेट हो रहा है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन ऐसा है, और आपका बॉडी ऊपर जा रहा है, जो कि इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के उल्टा है। इसलिए आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होगा वो नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब ऐसा इसलिए हो सकता है, आप इसको इस तरह भी कंसिडर कर सकते हो, हम बताएंगे इसको। ये तो एक तरीका है कि फोर्स नीचे है लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, इसलिए आपका वैल्यू नेगेटिव में आया है एक्सेलरेशन का। ये एक तरीका हो सकता है समझने का। और अगर हम नीचे ही बॉडी को गिरा रहे हैं तो इस जगह पर ये प्लस में आएगा, पॉजिटिव जी, ठीक है। हाँ, ये हम लोगों का बात है। तो अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हम लोग लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़े हैं, या इक्वेशन ऑफ मोशन कहना सही रहेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ा है, उस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग अभी पढ़ेंगे दोबारा। इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग दोबारा एक बार देखेंगे अभी किसी और रिस्पेक्ट में। कैसे, देखिए, पहला, सबसे पहला हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा है हमने, राइट। लेकिन अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, किसी ऑब्जेक्ट को मैं किसी पर्टिकुलर हाइट से छोड़ रहा हूँ, नीचे गिरा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है इस कंडीशन में क्या होगा, यह ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में रहा होगा, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। तो मैं अगर इस इक्वेशन को ऐसा देखूँ 0 प्लस 80, तो मुझे क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू 80 मिलेगा क्या? आप बोलोगे सर हाँ मिलेगा आपको। अब हम इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं इसे गिरा रहा हूँ, अर्थ के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरा रहा हूँ, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो a ना हो करके क्या होगा, g होगा। इसका मतलब मैं इसके a के जगह पर अगर मैं g लिखूँ तो कोई गलत नहीं होगा। तो ये एक मेरा इक्वेशन आ गया। कब? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरा रहे हो, ठीक है, और उस वक्त उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगा और उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो उस कंडीशन में आपका एक इक्वेशन आएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं फटाफट, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है, ठीक है। अब वही कंडीशन है कि हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
इस कंडीशन में u का वैल्यू तो 0 होगा। और मान लेते हैं कि जो हाइट है इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो हाइट मान लेते हैं h है, यानी कि वो ये ऑब्जेक्ट ने h डिस्टेंस कवर किया। इस जगह से लेकर के ज़मीन तक का डिस्टेंस कितना है, h है। तो मैं इस s के बदले में क्या h लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। s मतलब होता है डिस्टेंस, h मतलब यहाँ हमारे डिस्टेंस को h में लिए हैं, ठीक है। तो s के बदले में h लिख दिया। और u कितना है हमारा, u हमारा 0 है, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ। a के बदले में क्या लिखेंगे हम लोग, g टी स्क्वायर। तो हम लोगों का इक्वेशन क्या आ जाएगा, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरा नंबर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या ऐसे हम लिख सकते हैं s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, ये वाला a जो 2a है इधर आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग कंडीशन वही है, बॉल ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, हाइट h कवर कर रहा है, इस कंडीशन में उसका u जो है 0 मीटर पर सेकंड है। तो चलिए, और हाइट इसका h है, तो इस डिस्टेंस के बदले मैं h लिखूंगा इक्वल टू, ठीक। और यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू का वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए के बदले में क्या लिखेंगे, g। यानी हम लोगों का क्या हो गया, h इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 0 कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर ही रहेगा बाई 2g। तो h इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g, ये हो गया हम लोग का थर्ड इक्वेशन। कब, जब हम लोग का बॉडी किसी पर्टिकुलर हाइट से फ्रीली फॉल करवा रहे हैं, राइट, तब ये कंडीशन है। जब अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ट्रैवल करते हुए आ रही है तब। बात क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं केस 2। ये हम लोग अभी पढ़े थे केस 1 के बारे में। ये केस 1 था जहाँ हम लोग ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट गिरा रहे हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और उसके तय किया गया दूरी यानी कि ट्रैवल डिस्टेंस h है। तब हम लोगों का क्या होगा इक्वेशंस। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा हम लोगों का v इक्वल टू u प्लस जी टी। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हो जाएगा h इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2g। यही इक्वेशन हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े हैं, मोशन इन वन डायमेंशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, हर एक g के जगह पर a था और h के जगह पर s था, बस हमने उसको चेंज किया है। अब मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तब उस कंडीशन में हम लोगों का हो जाएगा केस 3। जब ऑब्जेक्ट हम नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तब उसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u है, वही v है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और टाइम t है, और हाइट h है। उस केस में पहला नंबर में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, इस जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो u जो g होता है वो g क्या होता है, निगेटिव में होता है। याद रखिएगा इस बात को हमेशा, ये g जो होगा वो निगेटिव में होगा। तो v इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा u प्लस जी टी होता था ना, लेकिन यहाँ g का वैल्यू माइनस में है, इसलिए क्या हो जाएगा, इस जगह पर हम लोगों का माइनस होगा। ये इक्वेशन में चेंज आया। दूसरा नंबर h इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ g का वैल्यू माइनस में है, दैट्स वाई ये प्लस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, h इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2g। तो यहाँ पर तो माइनस में है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 2g। या इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं और एक तरीके से कि h इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2g। कुछ नहीं किए हैं, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं पूरा को, तो ये माइनस से ये मल्टीप्लाई होने से हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा h इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय
2g। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और इसे अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये भी फार्मूला होगा, यही फार्मूला होगा, ये फार्मूला भी सही है। तीनों हमारा, एक चीज़ से बहुत सारे फार्मूला निकल सकते हैं, राइट। अब मान लेते हैं कि नीचे से जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद जब वो बॉल सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है तो वो जा करके उस टाइम पर रुक जाएगा। ऑब्वियसली बात है, वेलोसिटी उसका ख़त्म हो जाएगा ना, वेलोसिटी उसका ज़ीरो हो जाएगा। जब उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग का तब वो जो ये पिछला वाला इक्वेशन है, ये इक्वेशंस जो हैं, ये 1 2 3 इक्वेशन, ये कैसे हो जाएंगे देखिए। पहला, ठीक है, जो हम लोगों का है v इक्वल टू यू माइनस जी टी है, ये क्या हो जाएगा, v का वैल्यू तो 0 इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो इस जी टी को माइनस में है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस जी टी इक्वल टू यू। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई जी। ये t का वैल्यू आ गया, है ना। टोटल टाइम नीचे से ऊपर तक जाने में, टोटल टाइम। अब अगला नेक्स्ट देखो, इक्वेशन टू में क्या था, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इससे तो कुछ विशेष निकलेगा नहीं, क्योंकि एज इट इज़ रह जाएगा हम लोगों का इक्वेशन, क्योंकि इसमें v का तो वैल्यू है ही नहीं। तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। थर्ड नंबर इक्वेशन क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकालते हैं हमने, यू स्क्वायर माइनस 2gh, यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो v का तो वैल्यू 0 हो गया, इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये 2gh को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर। तो हम लोग का जो h है वो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। h मतलब क्या, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया नीचे से ऊपर तक उस बॉल ने, नीचे से ऊपर तक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम लोग निकाल लिए कहाँ से, ये वाला। और टोटल टाइम कितना लगा, ये वाला। बात क्लियर, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में उसका टोटल टाइम लगा t। अब एक बात देखिए, वो बॉल जो कि नीचे से ऊपर की ओर गई है, ये जो बॉल है ये जब नीचे से ऊपर की ओर गई है, ऑब्वियस सी बात है कि वो ऊपर से नीचे भी तो आएगी। तो नीचे से ऊपर जाने में उसको टाइम लग गया, कितना लग गया टाइम, u बाई जी। और हाइट कितना लग गया उसको टोटल, यू स्क्वायर बाई 2g। तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम इतना लगा जाने में तो आएगा भी तो नीचे, यानी कि ऊपर जाने में लगा t, नीचे में आने में लगेगा t। तो t प्लस टी कितना हो जाएगा, 2t। तो मान लेते हैं टोटल टाइम जाने और आने में, बॉल को ऊपर जाने में, बॉल को नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगेगा, जितना टाइम यहाँ है उतना फिर सेम उतना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में भी। तो चलिए कितना हो जाएगा हम लोगों का, t प्लस टी, यानी कि u बाई जी प्लस u बाई जी। जी का एलसीएम तो g हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा u प्लस u हुआ। तो u प्लस यू कितना हो जाएगा, 2u बाई जी, 2u बाई जी, राइट। 2t इक्वल टू 2u बाई जी, ये लगेगा टोटल टाइम, ठीक है, ऊपर जाने में नीचे आने में। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, ऊपर तो गया इतना, फिर नीचे भी तो आएगा, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे अभी देखो। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू, यानी कि h प्लस एच इक्वल टू कितना है, यू स्क्वायर बाई 2g प्लस यू स्क्वायर बाई 2g। 2g कैल्सियम कितना हो जाएगा, 2g। यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2u स्क्वायर, यू 2 कैंसिल हो गया।
तो हम लोगों का हो गया टोटल डिस्टेंस हो गया 2h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये छोटा मोटा इक्वेशंस थे जो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में हेल्प करेंगे। आगे बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इस तरह के, जहां आपको ये सारे डेटा काम आएगा। जो जो हम आज समझाए हैं, जितने भी केसेस आपको बताए हैं आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप बहुत बेहतर तरीके से देखिएगा और आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसको अगर आप मिस करिएगा तो न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत दिक्कत होने वाली है, राइट। इसीलिए बोल रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस वीडियो को बेहतर तरीके से देखिएगा। और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।